केस है तोशाखाना का और उसमें आसिफ अली जरदारी साबिक सदर हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है आज अदालत ने। अब ये मामला है तोशाखाना केस का कि 15% अदायगी की गई गाड़ियों की, और वो भी अनवर मजीद साहब कर रहे हैं अदायगी 15%, अब जाली अकाउंट्स में मशहूर, और 15% अदायगी करके जरदारी साहब गाड़ी ले गए और ये करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की, और मियां नवाज शरीफ साहब को भी गाड़ी मिल गई। और ये दौर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म हैं और अपोजिशन कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी, और उनको भी गाड़ी दी जा रही है और नवाज शरीफ साहब कबूल भी कर रहे हैं। तो ये कमाल है। असद खरल साहब, ये एक अजीबो गरीब केस है पाकिस्तान का कि सरकारी तहाइफ या सरकारी तहाइफ खाना कह लें, वहाँ से गाड़ियाँ दी जा रही हैं और अपोजिशन के लीडर को भी मिल गई हैं 15% अदायगी पर। ये सहूलत तमाम पाकिस्तानियों को नहीं हासिल। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खूबसूरती है जो मिसाक जमहूरियत है, उसमें यही था कि हमने बारियां भी लेनी और मिल के लूटना, और एक दूसरे के हमने दोबारा अब केस नहीं बनाने। पहले हमने गलती की, इस बेवकूफ़ आवाम के ऊपर हम 5-5 साल हुक्मरानी कर सकते थे, हमने एक दूसरे की टांगें खींची और एक दूसरे के ऊपर केस बनाए। तो लिहाजा अब हमें समझ जाना चाहिए कि आवाम बेवकूफ़ है, इसको जितना बेवकूफ़ बनाया जाए और आपस में एक दूसरे को टांगें ना खींची जाए, एक बारी ले ले फिर उसके बाद दूसरा बारी का इंतज़ार करें और मिल के खाएँ, और शोर नहीं मचाना और मिल के खाना है। अब सिर्फ मैं शहबाज शरीफ साहब की ये छोटी सी रिपोर्ट है नैब की, अच्छा, ये नाज़रीन से हम शेयर भी कर सकते हैं नैब की। ये 20 लाख रुपए असासों से 7 अरब 17 करोड़ रुपए किस तरह बने, ये मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर। अच्छा, ये तो बड़ा एहसान होगा कौम पर को 20 लाख से 7.5 अरब बनाने का। ये देख लीजिए शहबाज शरीफ ने जी 7 अरब 17 करोड़ 50 लाख रुपए जो उन्होंने इकट्ठे किए, इनकी फैमिली ने, नैब ने उसके जो सबूत हासिल किए उसके मुताबिक शहबाज फैमिली ने 7 अरब 17 करोड़ 50 लाख आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाए। अच्छा, फेक लोन्स उसमें शामिल हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज, फॉरेन पे ऑर्डर्स, तहाइफ और आमदन से जायद असासों की मद में 5 अरब 96 करोड़ और 90 लाख बनाए। दौरान तफ्तीश इन असासों में गैर यकीनी इजाफे से मुतल्लिक शहबाज फैमिली की तफ्तीशी टीम को मुतमिन नहीं कर सकी। शहबाज फैमिली ने प्लाट्स, घर, जरी ज़मीन और गैर मुल्की फ्लैट्स की मद में 61 करोड़ 98 लाख रुपए के असासे बनाए। फैक्ट्रियां, पोल्ट्री फीड, कंस्ट्रक्शन, लोन्स, ट्रेडिंग और बेनामी कंपनियों से 2 अरब 40 करोड़ बनाए। शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज के गैर कानूनी असासों से मुतल्लक जो नैब ने वो शवाहिद भी हासिल किए हैं। फिर हमजा शहबाज, राबिया इमरान, जवेरिया अली, ये जो साहबजादियाँ शहबाज शरीफ साहब की, से मुतल्लक भी शवाहिद हासिल किए। कासम कयूम, शुएब कमर, मसरूर अनवर, फजलदाद अब्बासी, इनको भी अब रेफरेंस में नामजद किया जा रहा है। और फिर उसमें मोहम्मद उस्मान है, शाहिद रफ़ीक हैं, आफ्ताब महमूद है, निसार अहमद है और अली अहमद जो है उनको भी रेफरेंस में नामजद किया गया है। मुश्ताक चीनी चूँकि वादा माफू बन गया गवाह। ये 20 लाख 1990 में असासे थे इनके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। उसके बाद 2003 में जब ये इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद असासों ने दिन दुगनी और रात चुगनी जनाब इजाफा हुआ और 20 लाख से बढ़ के ये 7 अरब और 17 करोड़ तक ये मामला पहुंच गया है। आप मुझे ये बता दें कि अब जब से इनका इक़्तिदार नहीं है, क्या असासे उसी अगर तो बढ़ रहे हैं तरतीब से तो फिर तो हम कहें कि आप कारोबारी हैं, और अगर वो असासे उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आप करप्शन, किकबैक्स, 2 नंबर तरीके से जो हुकूमत आती है तो वो फिर फॉरेन वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। अब वो किधर है? अब वो सारी किटियां बंद जब जाती है तो फिर यहाँ से बाहर जाना क्यों नहीं लग रही? अब इनको फॉरेन रेमिटेंस आना बंद क्यों हो गई? अब कारोबारों पे ताले लग गए, अब अरबों पैसे, वो करोड़ों रुपए की आमदन क्यों शो हो गई? अब पीछे क्यों सुकड़ना? लंदन के बैंकों में जा रहे होंगे शायद। अच्छा बाबर डोगर साहब, आप तनकीद करते हैं फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर कि जी ये क्या भैंसें बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी। ये जो तोशाखाना का मामला है ना, वो नीलाम करते हैं, नीलामी में तो ओपन फिर बिडिंग होती है, चले करोड़ों रुपया तो आ गया। ये तो 15% यानी 4 करोड़ की गाड़ी है, बुलेट प्रूफ नई कमाल किस्म की गाड़ियां, और आप जनाब दे दें कोई 50 लाख और बस उसके बाद बाहर जाकर बेच दें आप 3.5 करोड़ का डायरेक्ट एक दिन में। साहब ये जितनी बड़ी फैमिली है, शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली, इन्होंने पल्ले से खर्च करके चीजें खरीदना नहीं सीखी। हाँ नहीं ये घरों के आप मुझे एक बात बताएं, इनके घरों के मुलाजमीन जब ये इक्तदार में होते हैं ये तो उनको अपने पल्ले से तनख्वाह नहीं देते। कितनी दफा यहाँ पर डिस्कस हुआ, आज तक कभी किसी ने चैलेंज किया है? नेवा चैनंदीन इनकी वालदा की खिदमत गुजार है, वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से 50,000 रुपया तनख्वाह कैसे करें? आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, गुनाहगार की पोती अपनी
जो दादी है उसकी दबाने वाली को पैसे अपनी जेब से नहीं दे सकती। अरबपति दादा की अरबपति पोती, वो अगर उसको ये अभी दबाने वाले को भी खजाने से पैसे दे रही है तो इससे जुल्म क्या है? ये तो इक्तिदार में आने से पहले भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 350 इनके घर के जाती मुलाजमीन है। जब ये इक्तिदार में आए, ये सारे मुलाजमीन जो थे ये सरकार से तनख्वाह लेते रहे हैं। शहबाज साहब क्यों 5-5 घर CM हाउस डिक्लेयर कर रहे थे, क्यों जाती उम्रे को PM हाउस डिक्लेयर किया हुआ था? मकसद सिर्फ यही था कि हर चीज सरकार के खाते से पे होगी। इनके घरों के टॉयलेट पेपर तक सरकार की खाते से जाते रहे हैं। आप ऑडिट करवा लें। ये तो CM पंजाब नायब है कि वो अभी तक ऑडिट नहीं करवा सके। नहीं तो पता करें ना कि शहबाज शरीफ के घर के टोटल अखराजात जो थे वो कहां से जाते थे। सारी इनकी बेगमार, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, वो जो गार्ड थे, वो सारे सरकार से तनख्वाह लेते रहे। आप हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, कोई चीज गैर कानूनी की उन्होंने, वो खेलते ही बड़ा कमाल है। कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, वरना ये बड़ी दुख भरी दास्तान है कि 10 साल में तकरीबन 10 अरब रुपया लगा है शरीफ खानदान पर। सिर्फ 10 अरब रुपया सिर्फ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर। वो पूरे घर की आप सोचिए, दीवार के ऊपर बाढ़ लगानी है, वो हजारों कनाल जमीन है, उस पर बाढ़ लगाने का खर्चा, चेक पोस्ट लगाने का खर्चा, टीवी CCTV का खर्चा, 2-2-2.5 हजार तो पुलिस वाले मेरी बात यह कि गैर कानूनी हुआ। उन्होंने कानून के मुताबिक पास करवाते नहीं है। ये तो अरबों रुपया कौम का जो था, अब यहाँ पे रहता कौन? सर उनको इस्तेकाब कहा, उन्होंने कहा जी जिसको वजीर आला घर डिक्लेयर कर दे कैंप ऑफिस, 5 बनाए, कौन रोक सकता है उनको? फिर सरकारी खर्च से जनाब तनख्वाहें भी जा रही थी, सब कुछ। इस पर आप केस बनवा सकते हैं। ये 350, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स देखे, कोई वो डिनाई नहीं करते। क्यों? कानून के, वो कहते हैं कानून इजाजत देता है हमें, जितनी मर्जी गाड़ियां खरीदो। जो हुक्मरान अपनी जेब से अपने मुलाजमीन को सैलरी नहीं दे सकता, अपनी जेब से अपने घर का सामान नहीं खरीदता, अपनी जेब से अपने घर का खाना नहीं बनवाता, तो सर फिर उसने अवाम की क्या खिदमत करनी है? तो आपने खबर ब्रेक कर दी, उस्मान बुज़दार सब घर ले रहे थे, आप लोगों ने खबर ब्रेक कर दी। और वो मसला, ये तो हर कोई आता इसलिए है, वहां तो पास होते हैं, उसके बाद अपनी। अब मसला ये है ना कि इमरान खान साहब को ये चीजें तो नजर आ रही हैं, पिछले हुक्मरानों की तो 2 नंबरी नजर आ रही हैं, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हर हुक्मरान जो है वो चाहता है कि दूसरे का एहतसाब हो, लेकिन मेरा या मेरे लोगों का एहतसाब ना हो। हर जगह माफिया बैठा है, इस तरह निजाम नहीं माफिया खरल साहब ने बताया की रिपोर्ट बताया, माफिया के लोगों को क्या हो गया है? तो आपकी एक बेबसी है और नाहली है कि आप ये इनकम्पिटेंसी है। आप ये कह रहे हैं, अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके एक वजीर आज़म पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ये कह रहा है कि माफिया हर जगह बैठा और वो इतना मजबूत है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता, और वो मुंह से इतराफ करते हैं। आकर उसने गाड़ियां बेची, भैंसें बेची, आप पहले मजाक उड़ाते रहे। सारे बाकी छोड़ दें। खैर साहब, आज फेडरल गवर्नमेंट में तबादले हुए आज जी। खैर साहब, उसमें IPPs का इशू चल रहा था, तो IPPs के इशू को जो फेडरल सेक्रेटरी एनर्जी थे इरफान अली साहब, उन्होंने एक्सपोज किया। उसकी सजा उनको ये दी गई कि आज उनको OSD बना दिया गया कि उन्होंने IPPs पे हाथ डाला। उनकी जगह पर जिस बंदे को आज सेक्रेटरी तवानाई लगाया है, खैर साहब आप नाम सुन के हैरान रह जाएंगे, उमर रसूल। वो बंदा जिसने सेक्रेटरीट में ताले लगवा दिए थे जब आज चीमा को अरेस्ट किया गया था, और जिसको जी इसने ताले लगवाए थे, अपने दफ्तर को इसने ताला लगवाया, सारे सेक्रेटरीट को ताला लगा दिया। आगे सुन लें, इसको पहले लगाया गया फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन, लेकिन जब फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन लगाया गया तो मीडिया से रिएक्शन आया तो उसको फौरी तौर पर चेंज करवा दिया गया। ये 17th कॉमन का और बैचमेट है आजम खान साहब का, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, उनका दोस्त है। उसने जनाब आज इरफान अली साहब को तो उनकी दयानतदारी का सिला मिल गया कि उनको OSD बना दिया गया। उसकी जगह पर माफिया ने उमर रसूल को लाके बैठा दिया कि जनाब आप आए और मजे करें। उसके साथ साथ साले फारूकी साहब, ये जो फवाद के राइट हैंड थे, जब वो सेक्रेटरी टू PM थे, तो ये उस वक्त उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब के साथ, बड़े उनके क्लोज थे। आज उनको भी फेडरल सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स लगा दिया गया। आप देखें कि एक तरफ आप कहते हैं माफियास, आप खुद बंदे ढूंढ के ला के उन पोस्टों पर बैठा रहे हैं
जो कि किसी ना किसी माफिया का तो हिस्सा है। मुशीरों का अब काम है ना। आईपीपीज वाले जो है वो भी बड़े खुश होंगे। इमरान खान के पास हर एक की रिपोर्ट आती है ना, वो बंदा सारी हिस्ट्री आती है इमरान खान के पास, सारी हिस्ट्री आती है इमरान खान के पास। एक आता होगा कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। वो हाथ जोड़ आप कह रहे हैं कि फेडरल सेक्रेटरी तवानाई लगाया जा रहा है, इमरान खान साहब को नहीं पता। इमरान खान साहब को ये नहीं पता, उमर रसूल का नहीं पता, जिसने यहाँ पे ताले लगवाए थे उसका नहीं पता। जिस बंदे का माइंडसेट ये है कि हम जो मर्जी करें, हमें नैब नहीं हाथ लगा सकती। उमर रसूल साहब ने इसीलिए ताले लगवाए थे, पट्टियां बांध के बकायदा अफसरों को उन्होंने बकायदा हाँ, लेकिन सर उन्होंने जो बंदा इस माइंडसेट का है कि जनाब नैब हमें ना हाथ लगाए, ये एलडीए में जब रहे तो एलडीए में इनके खिलाफ जो दास्ताने हैं ना वो सारी दुनिया को पता है। मसला ये है कि वो बंदा जो ये समझता है कि नैब हमें हाथ ना लगाए, वो जब फेडरल सेक्रेटरी होगा और जहाँ पे आईपीपीज जो कि 200 अरब से ऊपर का मसला चला गया हुआ है, 2000 अरब से ऊपर का मसला चला गया हुआ है, उसामा साहब वहाँ पर आप इस बंदे को लाके बैठाएंगे तो आप सोचें कि वो क्या फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि जी ये नैब में हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए मिलकर, इसलिए कि ये सरकारी अफसरान डरे हुए हैं। इकबाल साहब कह रहे हैं दस्तखत नहीं करता, कारोबारी कह रहे हैं नैब हमें डरा रहा है, हम काम नहीं कर सकते। तो नैब में तब्दीली की बात तो खुद कर रहे हैं कि अफसरान काम ही नहीं करते। मियां असद याउद्दीन साहब हैं, मेरा ख्याल सेक्रेटरी पेट्रोलियम है। वो पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और इस तरह के कुछ बोर्ड्स हैं, उसके अंदर वो डायरेक्टर या चेयरमैन भी है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो इससे बड़ा और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जिनसे उन्होंने पैसे लेने हैं उन कंपनियों से, उनको फायदा देने के लिए आप रोक रहे हैं कि ये माफिया आप माफिया खुद लाके बैठा रहे हैं, चाहे वो एडवाइजर है या वो सेक्रेटरीज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।